हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में चौथा पार्ट है। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाएं, प्ले लिस्ट में करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे एंड क्या करेंगे, शेयर कर देंगे सभी लोग। ठीक, फिर हम आज का क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। एक लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु और अर्धगोले की ऊंचाई समान है, यानी बेलन, शंकु और अर्धगोला। एक आपके पास लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक लंबवृत्तीय शंकु, मान लीजिए एक ही आपके पास शंकु है, और अर्धगोला, अर्धगोला, इन सभी की ऊंचाई कैसी है, बराबर। इन आपसे क्या बोला गया, इन सभी की ऊंचाई कैसी है, बराबर। ठीक, तो ऊंचाई बराबर है। अब मान लीजिए अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। ठीक, तो ये भी तो कितनी होगी, ये भी तो त्रिज्या होगी, ये कितनी होगी, कैपिटल आर। यानी इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सवाल में बोला गया इन सभी की ऊंचाई कैसी है, बराबर, यानी समान है, तथा आधार के क्षेत्रफल भी समान है। तो इनके आयतनों और संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इनके आधार के क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या है, आर। अनुपात लगाएंगे, इसका क्षेत्रफल, इसकी भी त्रिज्या क्या है, आर, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और अनुपात लगाएंगे, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमसे बोला गया इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का आयतन, यहाँ क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, अनुपात लगाएंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। फिर यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसके बाद देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसके बाद अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं कि देखिए पाई आर स्क्वायर एच, एच हमारी किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ आर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारी किसके बराबर है, आर के, और 2/3 पाई आर क्यूब, इतना आया। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, और ये भी हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, हर जगह से क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो कितना बचेगा, 1/1/3 यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 से गुणा करने पर, जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 अनुपात। ठीक, गुणा कर रहे हैं, और 3/1/3 अनुपात 3/2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 3 एकम 3:1:2। तो ये हमारा क्या आया है, आयतनों का अनुपात। ठीक, तो ये हमारा आया था क्वेश्चन 13वें का फर्स्ट। अब हमें इसी में बोला गया है इनके संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया इनके संपूर्ण पृष्ठों का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए इनके संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने हैं। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। और क्या लिखेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपसे
क्वेश्चन में बोला गया। अब इसके बाद देखिए जो हमारी एच है वो किसके बराबर है, आर के। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, पाई आर और यहाँ से एक पाई आर कैंसिल, तो कितना बचेगा 2r प्लस एच, और एच का मान कितना है, आर के बराबर। तो यहाँ कितना लिखेंगे, आर, अनुपात लगाएंगे, यहाँ r प्लस एल हमको निकालनी पड़ेगी तो एल की जगह एल रखते हैं। यहाँ बचेगा 3, पाई से पाई कैंसिल, एक आर बच जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 2 आर थे, आर से आर कटा तो एक आर बच गया। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आर प्लस एल यहाँ से यदि हम निकालें तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच हमारी किसके बराबर है, आर के बराबर, और आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो √2r स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा r√2, ठीक, इतना आएगा। तो एल बराबर कितना आएगा, देखिए r√2 और 3r, ठीक। यहाँ देखिए 2 दूनी 4r हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, r को कॉमन कर लेंगे तो 1 + √2, ठीक, r को हमने कॉमन कर लिया तो कितना है 1 + √2, इधर 3r, r भी हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो 4 अनुपात 1 + √2 अनुपात 3, ये हमारा आएगा संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट लिया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बेलन है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, बेलन, ठीक, जिसमें से बेलन का व्यास कितना है, तो बेलन का व्यास है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी कितनी है, तो ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर। इसमें से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट लिया जाता है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से इस शंकु को काट लिया गया है, ठीक, यानी इसको काटकर बाहर कर लिया गया है। तो शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए पाई के पदों में, ठीक। तो नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, आयतन, ठीक, आयतन। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। 2 बातें आपको ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए शेष भाग का आयतन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेष ठोस का आयतन। अब आप समझिएगा, आपके पास एक बेलन है, क्या है, बेलन। अगर आपके पास एक बेलन है, बेलन से आपने शंकु को बाहर निकाल लिया, मान लीजिए बेलन शंकु को काटकर इस प्रकार से बाहर कर लिया, ठीक। तो जो हमारी आकृति बचेगी वो कुछ इस प्रकार से बचेगी, ठीक, ऐसी, ठीक। मान लीजिए बेलन था, बेलन से हमने शंकु काट कर बाहर कर लिया, तो इस भाग का आयतन कितना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन के आयतन से हमने शंकु काट लिया तो माइनस कर देंगे किसका, शंकु का आयतन। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप लोग ये समझिएगा, अब यहाँ पर आपको ये समझना है, देखिए आर दोनों की कैसी है, बराबर, ठीक, जितनी बेलन की उतनी शंकु की, दोनों की ऊंचाई कितनी है, बराबर, जितनी ऊंचाई बेलन की उतनी ऊंचाई शंकु की। तो यहाँ से कॉमन यदि हम करें तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 - 1/3, यही बचेगा, ठीक। आंसर हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई का मान कुछ नहीं रखना, ठीक। आर, अगर हमारे पास व्यास कितना है, व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, यानी 2r बराबर 10, तो r बराबर कितनी आएगी, 5, r कितनी आएगी, 5, क्योंकि जो त्रिज्या होती है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी यदि हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास की आधी होती है, इतनी बात याद रखना, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की कैसी होती है, आधी, यानी अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी आएगी, 5। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या रखेंगे 5, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे h, ऊंचाई कितनी है, 12 है तो इसको लिखेंगे 12। यहाँ देखिए 3 एकम 3 और -1/3, ठीक। तो देखिए पाई गुणे 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 गुणे 3 से काटेंगे 4 बार, ठीक, 4 गुणे 3 से 1 गया 2, तो पाई गुणे 25 चौको 100 और 100 गुणे 2 कितना होता है, 200। तो इसका जो आंसर आएगा 200 पाई, और इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर
क्यूब। ठीक, तो आयतन कितना आएगा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 2 हमसे बोला गया इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो नंबर 2 यहाँ क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो अब देखिए, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, देखिए एक तो जुड़ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक, प्लस क्या जुड़ जाएगा, प्लस इसको बाहर कर लिया तो शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस ये वृत्त, ये तो बाहर निकल गया, लेकिन ये वृत्त को भी तो छू पाएंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, l। तो l कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए l हम यहाँ पर निकालते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। l² बराबर क्या होता है h² प्लस r²। तो l² h कितनी है 12 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12। r कितनी है, तो r आपके पास 5 है। ठीक, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। यदि 144 में 25 जोड़ें तो 169, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। 169 कितने का 13 है, यानी जो एल आई, एल मीन्स शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी आई है 13। अब यहाँ से पहले हम कॉमन करेंगे, तो कॉमन क्या है, देखिए पाई है, आर है, पाई आर कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर, इतना ही तो बचेगा। ठीक, देखिए पाई की जगह पाई, आर की जगह 5, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 5। ठीक, 2 गुणे एच कितनी है 12 प्लस एल अभी हमने निकाली है। एल क्या होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये फार्मूला होता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 13, तो यहाँ कितना लिखेंगे 13 प्लस आर की जगह 5, तो ये हो गया 5 पाई। ठीक, 5 पाई, 12 दूनी 24 प्लस 13 5 18। ठीक, ये पाई 8 4 12 हासिल 1 और 2 3 और 1 4 42, तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21, यानी 210 पाई, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम देख, हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक, 13 नंबर और 14 नंबर। ठीक, 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये आपका वीडियो नंबर 4 था। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, वो मिलेगा आपको वीडियो नंबर 5 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।